पार्षदी के चुनाव में मुझे हंसी आ रहा है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आके अपने पार्षद का प्रचार, एक माताओं का आंचल हमारे पास हमारे सर पर है, क्योंकि मेरा नाम तो पल्लू है और मैं तो माताओं के आंचल को अपने सर पे रख करके ही चलता हूं। बहनों का जो रक्षाबंधन है उसका आशीर्वाद हमारे साथ है, युवाओं का कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला तो उनका कंधा मेरे साथ है, बहन बेटियों का। उस संकल्प पत्र को कल मैंने जारी किया है और कितने लोगों के नींद उड़ गए हैं, कितने लोगों के सपनों में, जैसे कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर जब छक्का मारता था सेनवार्न की बॉल पे तो उसको सपने में भी सचिन तेंदुलकर नजर आता। नमस्कार, यूपी बिहार तक देख रहे हैं आप लोग और अभी इस समय हम लोग वार्ड नंबर 7 महादेवा झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 में हैं, जो कि गोरखपुर में पड़ता है। निकाय का चुनाव सर पे है और हम आ पहुंचे हैं जितेंद्र वर्मा पल्लू जी के ऑफिस पे और यहाँ देख रहे हैं फिलहाल इस समय पल्लू जी भी बड़ा व्यस्त नजर आ रहे हैं। कैंपेनिंग का कार्य चल रहा है, पर्ची बट रही है और अंदर भी आप लोगों को कार्य करते हुए लोग कुछ नजर आएंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दिखा दीजिए, अंदर भी पूरी माहौल चुनावी चल रही है। तो क्या हो रहा है सर अभी? देखिए, हम कितना भी कैंपेनिंग कर लें, हम जनता के पास जाकर के अपनी बातों को हमने रखा भी है, लेकिन मतदाताओं तक उनके अधिकार का जो एक पर्ची होता है उन तक पहुँचे और मतदाता 100% मतदान करे, इसके लिए हम सब वचनबद्ध हैं। हार जीत तो बात की बात होती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से आदर्श नगर का ये पूरा क्षेत्र जो है एक तरफा मन बना चुका है, मुझे लगता है कि 1900 हम लोगों ने पर्ची आज बनाई है और लगभग 1200 पर्ची हम लोग बांट चुके हैं। इसलिए हम लोग इस बार जो है यहाँ की जनता जो है, हम लोग बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रहे हैं, जन जन के पास लड़ रहे हैं। आपको बताते चलूं कि पार्षदी के चुनाव में मुझे हंसी आ रहा है कि एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आके अपने पार्षद का प्रचार कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, कई जगहों पे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब जी भी जाके कैंपेनिंग किए हैं, शायद आपको नहीं संज्ञान में। देखिए, आपकी बात सही, आप एकदम सही कह रहे हैं, लेकिन महापौर तक सीमित है कि महापौर तक भाई मुख्यमंत्री कर रहे हैं या पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है। लेकिन एक पार्षद के लिए अगर पूर्व मुख्यमंत्री आकर के मेरे वार्ड में चुनाव प्रचार कर रहा है तो आप तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जितेंद्र वर्मा ने सबके दांत खट्टे कर दिए हैं और सबको विवश कर दिया है, सबके अंदर यह दहशत पैदा कर दिया है कि जितेंद्र वर्मा पल्लू आम चुनाव निशान लेकर के भारी मतों से चुनाव जीत रहा है, क्योंकि वार्ड के सभी पढ़े लिखे लोग, वार्ड के सभी तबके के लोग जितेंद्र वर्मा पल्लू को पसंद कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं कि मैं बहुत सुंदर हूं, इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं कि मैं बहुत कुछ उन लोगों को लुभावने सपने दिखा रहा हूं, इसलिए पसंद कर रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि जितेंद्र वर्मा पल्लू एक विजन के साथ चुनाव लड़ रहा है, चाहे वो युवाओं के लिए हो, चाहे वो बुजुर्गों के लिए हो, चाहे वो पूर्व सैनिकों के लिए हो, चाहे वो खिलाड़ियों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, वो सबके लिए एक विजन लेकर के एक सुंदर, स्वच्छ और राम राज्य की कल्पना वाला वार्ड लेकर के जनता के बीच आने वाला है। सोचिए क्या लोकप्रियता है पल्लू जी की कि पूर्व में रहे मुख्यमंत्री जी को वार्ड में आना पड़ रहा है, ये स्थिति हो गई है सर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है सांसद जी की कैंपेनिंग तो लगातार हर तीसरे दिन पे चल रही है यहाँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से जनता मेरा समर्थन कर रही है और जनता मेरे ऊपर विश्वास कर रही है कि एक पढ़ा लिखा शिक्षित बेदाग छवि का व्यक्ति आया है, और एक सबसे बड़ी बात यह है लोगों की मेरे प्रति एक सहानुभूति भी है और रहना भी चाहिए। पिछले बार मैं बहुत कम मतों से चुनाव हारा और सेकंड पोजीशन पे भी रहा, तो जनता मुझे उप विजेता के रूप में उस समय देखी और जनता ने ये कहा कि चलो भाई ठीक है, इस बार इनको मौका दिया गया है। लेकिन जिसको मौका जनता ने दिया वो जनता के निर्णय को हम चैलेंज नहीं करते, लेकिन जनता ने कहा कि भाई चलो उसको एक बार मौका दिए हैं, लेकिन जनता के विश्वास पे वो व्यक्ति खरा नहीं उतरा। इसलिए जनता ये चाह रही है कि जितेंद्र वर्मा पल्लू को, एक शिक्षित कर्मठ उम्मीदवार को इस बार चुनाव जिता करके उसके हाथ में इस वार्ड की वागडोर देंगे। और निश्चित रूप से मैं विश्वास दिलाता हूं, मैंने कहा ना, मैंने कल अपना संकल्प पत्र आप पूरे 80 वार्डों में चले जाइए, आप मेरा सोशल मीडिया पे देख लीजिए। कल मैंने लाइव अपना जो संकल्प पत्र बनाया है उस संकल्प पत्र को कल मैंने जारी किया है और कितने लोगों के नींद उड़ गए हैं,
कितनों के सपनों में, जैसे कहते हैं ना, सचिन तेंदुलकर जब छक्का मारता था सेनवार्न की बॉल पे तो उसको सपने में भी सचिन तेंदुलकर नजर आता था। स्वाभाविक है। तो आज जितेंद्र वर्मा ने सभी तबके के लिए जो विकास की योजनाओं के बारे में जो एक खाका तैयार किया है, इस वार्ड के विकास के लिए जो खाका तैयार किया है, निश्चित रूप से मैं जितने भी प्रत्याशी उनके सपने में आने लगा हूं और ये सब ये कहने के लिए विवश हो गए हैं कि मेरा टक्कर तो जितेंद्र वर्मा पल्लू से है। प्रत्येक प्रत्याशी यही बात कह रहा है कि आम चुनाव निशान से ही सभी प्रत्याशियों का टक्कर है। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं बता दूं कि अभी तक लगभग 80 वार्ड हम लोग 60 वार्डों का भ्रमण किए होंगे, तो सभी 60 वार्डों में मुख्यतः जो मुद्दा रही, लोग सड़क, बिजली, पानी, नाली, इससे ऊपर उठ के बात ही नहीं की है सर। और जब सुनते हैं ना कि युवाओं की बात आती है, नई शिक्षा नीति को रूट लेवल पे लागू करने की बात जब सुनते हैं, तो वास्तव में लगता है कि कोई व्यक्ति उतरा हुआ है। देखिए जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये गमछा मैंने जानबूझ के लगाया है। क्या कुछ विशेष? क्योंकि इस गमछे से मेरा लगाव ये है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वॉलंटियर रहा हूँ, विद्यार्थी परिषद का रहा हूँ और ज्ञानशील एकता को लेकर के हमने काम किया है। तो जो एजेंडा जिसे कह रहे हैं ना कि जो भी जिस भी प्रत्याशी के पास आप जाएंगे, हमारे वार्ड के जिस भी प्रत्याशी के पास जाएंगे, उनके पास कोई विजन नहीं है। वो केवल लिखा लिखाया, किसी का दिया हुआ या किसी का के द्वारा तैयार किया हुआ वो कागज पढ़ कर के बोल रहा है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वार्ड का विकास कैसे कराना है, वार्ड को कैसे हम एक विकसित वार्ड के रूप में डेवलप कर सकते हैं। मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूँ और मैंने अपने वार्ड में शैक्षणिक कार्य भी किया। नेताजी डिफेंस एकेडमी की स्कूल है, सैनिकों का, पूर्व सैनिक सेवा परिषद का विद्यालय है वो, और उसमें मैंने 10 साल पढ़ाया भी है। मैंने 10,000 बच्चों को पढ़ाया है, अपने वार्ड के 10,000 बच्चों को मैंने पढ़ाया है। और वो बच्चे भी आज ये कह रहे हैं कि गुरुजी आज द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा देने का समय आ चुका है। अद्भुत अद्भुत। अंत में मैं चाहूंगा, जो एक आपकी लाइन थी, पिछली बार भी बड़ा चला, बड़ा लाखों लोगों ने उसको रील के माध्यम से देखा, आम पे जो आपने बनाई थी, उसको चाहता हूं सर प्रस्तुत करें लास्ट में। जिस पर कृपा हो भगवान श्री राम, उसको मिल चुका है चुनाव निशान आम। और पक्का मैं बता रहा हूं कि आम चुनाव निशान, देखिए आम का मौसम भी है और आप अच्छी तरीके से मानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं कि आम जो है एक हेल्दी फ्रूट यानी हेल्दी सप्लीमेंट के रूप में माना जाता है। और मुझे लगता है कि आम जो है वो फलों का राजा है। वो एक कहते हैं ना कि नेशनल फ्रूट ऑफ द इंडिया, यानी एक कहा जाए कि एक राष्ट्रीय फल के रूप में भी आम को जाना जाता है। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो आम का मिठास है उसका रसपान करने के लिए इंतजार कर रही है और हम सब दर जा रहे हैं और मुझे लगता है कि 4 तारीख के बाद आम पक करके तैयार हो जाएगा और जनता उस आम का स्वाद लेगी। 5 साल तक जनता उस आम का स्वाद लेगी और अपने आप को स्वस्थ रखेगी, स्वच्छ रखेगी। और इस वार्ड की कल्पना केवल मैं 80 वार्ड में नहीं करता, इस वार्ड की कल्पना पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वोत्तम वार्ड बनाने के लिए ये युवा संकल्पित है। मैं अपनी वार्ड की जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। बिल्कुल, अब हमारी आपसे मुलाकात होगी सीधे 14 तारीख को। 14 को नतीजे आ रहे हैं ना? देखिए 14 को नतीजों की चिंता वो करे जिसके मन में डर हो। हाँ, स्वाभाविक है। चुनाव हम सब जीत चुके हैं, लेकिन फिर भी एक औपचारिकता मात्र रह चुकी है। ये औपचारिकता नहीं है। चुनाव में अपने लिए नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव में अपने निजी स्वार्थों से नहीं लड़ रहा हूं, चुनाव में अपने मन से नहीं लड़ रहा हूं। चुनाव तो मेरी जनता मुझे लड़ा रही है और मुझे लगता है कि मेरी जनता के जो 22,000 वोटर हैं, मेरी एक एक जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है, एक एक माताओं का आंचल हमारे पास हमारे सर पर है, क्योंकि मेरा नाम तो पल्लू है और मैं तो माताओं के आंचल को अपने सर पर रख करके ही चलता हूं। बहनों का जो रक्षाबंधन है उसका आशीर्वाद हमारे साथ है, युवाओं का कंधा से कंधा मिलाकर चलने वाला तो उनका कंधा मेरे साथ है, बहन बेटियों का आशीर्वाद मेरे साथ है। ये मैं बहुत खुशनसीब अपने आप को मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक निवेदन करूंगा, मैं अपनी वार्ड की जनता से निवेदन करूंगा कि एक बार आप मुझे मौका दीजिए, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय मेरी वार्ड की जनता।